आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, मेरे मन में चिंता और अविश्वास का भाव समय समय पर आता है, जिससे मैं दूर करने का प्रयास भी करती हूँ, पर ये प्रकट होता रहता है। मैं किस प्रकार अपना विश्वास बढ़ा सकती हूँ? क्या मार्गदर्शन? नाम जब जैसे जैसे पाप नष्ट अगर वो निकाल देते हैं तो फिर इस कोटि का दोष होना चाहिए। हाँ, आपने ऐसा 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 शास्त्रीय दोष होना चाहिए। अगर आप ऐसे निकाल देते कि मेरी प्रॉपर्टी है तो फिर आपको दुख भोगना पड़ेगा। अगर ऐसा, उसने कोई गलत कार्य कर दिया है, फिर सिद्ध हाँ, हो रहा है, इस तो फिर कोटि का अपराध साबित हो गया है कि अब आप हमारे घर में नहीं रह सकते। मान लो आप भाई होकर के बहन के साथ ऐसा व्यवहार कर नहीं रखेंगे, बाहर निकलो। वो बात अलग है कि कोई भारी महत अपराध कर दिया लड़के ने या ऐसा, तो बात अलग है। नहीं, ऐसे धर्म नहीं कहता कि आप बहू और बेटे को निकाल दो, इतना ऐसा नहीं, दुर्व्यवहार हो जाएगा। पर हम फिर प्रार्थना करेंगे कि अगर ऐसे भी माता पिता कर दिए हों तो नौकरी पेशा आदि कुछ उद्योग करके अपना जीवन यापन करे, उनको दंड न दे, उनसे वैर विरोध न करे। और कालांतर में कभी वो ऐसी परिस्थिति में हो कि उनकी कोई सेवा ना करने वाला हो तो जाना चाहिए और प्रणाम करके पुनः सेवा करना चाहिए। इससे भगवान की कृपा प्राप्त, अगर भगवान प्रसन्न हो गए हमारे धर्माचरण से तो हमारा सब मंगल हो जाएगा। पर है बहुत कठिन, बहुत कठिन, क्योंकि प्रवचन कर लेना अलग बात है, उसको जब अपने जीवन में उतारे तो बहुत कठिन पड़ता है। सामने से निकाल दिया और वो किस तरह से अपने जीवन को संभालेगा, कष्ट सह रहा, वो लौट कर क्यों सेवा में जाएगा? उसको जब ध्यान आएगा तो आग लगेगी, नहीं लगेगी? हमारे उस समय तुमने सब, और ऐसा कई उदाहरण भी आते हैं, कई। इस पक्ष वाले कह रहे थे कि जो वो कह रहे थे कि हमारा बहुत भावना है, क्योंकि आपने इतनी भावना भर दी कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बट जब हम निंदा ना करके भगवान से प्रार्थना करेंगे या उसको समझाएंगे तो उसका भी मंगल हो सकता है और हमारा तो मंगल हो ही जाएगा। हम जब दूसरों का मंगल मनाते हैं तो पहले हमारा मंगल होता है, जब हम दूसरों का बुरा मनाते हैं तो पहले बुरा हमारा होता है। ये सृष्टि का विधान है जी। प्राची खंडेलवाल जी, जयपुर से। राधा वल्लभ श्री हरि। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, मेरे मन में चिंता और अविश्वास का भाव समय समय पर आता है, जिससे मैं दूर करने का प्रयास भी करती हूँ, पर ये प्रकट होता रहता है। मैं किस प्रकार अपना विश्वास बढ़ा सकती हूँ? क्या मार्गदर्शन? नाम जब जैसे जैसे पाप नष्ट होगा तो हृदय में प्रकाश होता है ज्ञान का। हमें विश्वास कब होता है? जब हमारी अनुभूति में आवे कुछ ना। दूसरों की अनुभूतियां तो हम सुन रहे हैं पर हमारी अनुभूति तो है नहीं, तो हमें विश्वास नहीं होता है। हमारी अनुभूति कैसे? तो अनुभूति करने वाले जो हमारे करण हैं, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहम, ये मलिन हो चुके हैं। इनको निर्मल किया जाए तो हमारी अनुभूति होने लगेगी, श्री भगवान है, ये अनुभव होने लगेगा। हमारी बात प्रभु सुन रहे हैं, उत्तर मिलने लगेगा। हमारी चाहत प्रभु देख रहे हैं, आपके सामने उसका परिणाम आने लगेगा। पर इसके लिए हमें पहले तप करना होगा। तप माने कष्ट सहना होगा। जो गंदी हमारे अंदर प्रेरणाएं होती हैं उनको सहना होगा, वो जलाती हैं। चुपचाप उस ताप को सह लो और नाम जप करो तो विश्वास जागृत हो जाएगा। ये दोष दर्शन होना एक वृत्ति है। कोई गलत कर रहा, हमको दिखाई दे दिया, अब हम उसको गलत मान करके उसकी निंदा करना, उससे घृणा करना, अब उसकी क्रिया आ गई। क्रिया में बात सोचनी है। दोष दर्शन तो स्वाभाविक है, जब कोई गाली दे रहा है तो सुनाई दे रहा है ना गाली दे रहा है, गंदा कर रहा है, अधर्म कर रहा है तो दिखाई दे रहा है ना अधर्म है। उसमें वृत्ति आ जाना तो स्वाभाविक है, पर फिर आगे का जो कार्य है उसको हम संभालें, हम किसी की निंदा न करें, तो फिर धीरे धीरे हमारा दोष दर्शन का विभाव मिट जाएगा। दोष दर्शन को कहते हैं छिद्रान्वेषण, दूसरों के प्रति दोष की वृत्ति ढूंढना, क्या कमी है क्या। तो हमें लगता है ये काम हम अपने अंदर करें, अपने अंदर के दोषों को ढूंढ ढूंढ कर निकालें तो हमारा बढ़िया काम बन जाएगा। और जैसे कोई अधर्माचरण कर रहा है तो दिखाई तो देगा ही कि अधर्माचरण कर रहा है, पर अगर हम अध्यात्म मार्ग में पुष्ट होना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम उसकी निंदा ना करें, हम उसके प्रति घृणा भाव ना करें। हम भगवान से प्रार्थना करें कि उसको सद्बुद्धि दे और वो अधर्माचरण का त्याग कर दे। क्योंकि जैसे कोई शराब पीता है तो शराबी निंदनीय नहीं है, शराब निंदनीय है। अगर प्रार्थना के द्वारा, प्यार शिक्षा के द्वारा वो शराब छोड़ देता है तो अच्छा आदमी हो गया। तो घृणा हमको उन दोषों से करनी है
जो दोष हमारा पतन करते हैं, जो सामने वाले का पतन करते हैं, अब वो असमर्थ हो रहा है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रोज प्रेमानंद महाराज जी के भक्तिमय वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।